पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि शिन जब मिनियंग को मारने के लिए बढ़ता है तो वो जो सामने आ जाती है जिससे पत्थर उसे लग जाता है। डोंगजिन भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ सुनवो तो था ही, शिन भी था। डोंगजिन गुस्से में शिन की तरफ बढ़ता है तो सुनवो उसे रोकता है। डोंगजिन चिल्लाता है कि तुमने मेरे साथ जो किया मैंने इग्नोर किया, पर ऐसी क्या दुश्मनी कि तुम किसी को पत्थर से मारोगे। सुनवो डोंगजिन से कहता है तुम वोजू के पास जाओ, उसके आईब्रो के पास उसे 5 स्टिचेस लगे हैं। शिन चुपचाप बैठा हुआ था, उसने जो किया उसका उसे बहुत गिल्ट था। सुनवो ने वोजू से कहा था कि वो शिन पे असॉल्ट का केस करे, पर वोजू ने मना कर दिया था, ये बोलकर कि शिन मार के भागा नहीं, यही उसके लिए बड़ी बात है। सुनवो शिन से कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब इस दुश्मनी को यहीं खत्म करो। शिन सॉरी बोलकर बस रोने लगता है। इधर डोंगजिन वोजू के पास आकर उसके गाल पे अपना हाथ रखता है तो वोजू उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है। वोजू कहती है मैं चाहती तो सामने से हट सकती थी, पर मुझे लगा कि ये जरूरी है, वरना शिन इससे बड़ा कुछ करेगा। वोजू फिर सॉरी बोलकर कहती है कि मैं सच में चाहती हूँ कि तुम कंफर्टेबल लाइफ जियो और यही बोलने मैं वहाँ आई थी। डोंगजिन कहता है कुछ और बात करते हैं, मैं सॉरी बोलकर और सुनकर अब थक चुका हूँ। वोजू को भूख लगी थी तो दोनों एक स्टोर जाते हैं कुछ खाने को। वोजू पूछती है मैं अपने भाई की चीजें लेने तुम्हारे यहाँ आ सकती हूँ क्या, या फिर जीकू को ही भेजूं। डोंगजिन कहता है तुम्हारा जब मन हो आ जाना, मैं वेट करूँगा। अगले दिन जून वोजू के स्टिचेस देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वोजू कहती है कि वो गिर गई थी। जून को समझ आ रहा था कि वोजू गिरी नहीं है। वो पूछता है कि कहीं डोंगजिन ने तो नहीं मारा, सब पता चल जाने पे। वोजू कहती है वो वैसा नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। जून बहुत गुस्सा होता है कि ये तुम कैसी सिचुएशन में फंसती जा रही हो। ऑफिस में डोंगजिन वोजू को टेक्स्ट करके साथ में लंच करने का पूछता है तो वोजू हाँ बोलती है। दोनों फिर साथ में लंच करते हैं और कॉफी भी पीते हैं। दूसरी तरफ जून की मॉम उससे मिलने आई थी। उनको अब पता चल चुका था कि ह्येसंग वोजू की बहन है और दोनों जून के घर में ही रहते हैं। जून कहता है मुझे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उनको अपने साथ रहने बोला है और मेरे मना करने के बाद भी वो लोग हर महीने रेंट भी देते हैं। जून की मॉम को अब भी लग रहा था कि जून दोनों बहनों में से किसी को तो डेट कर ही रहा होगा, वरना वो क्यों रखेगा उन्हें अपने घर पे। जून कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग मेरे लिए हवा के जैसे हैं जिनके बिना मैं सरवाइव नहीं कर सकता। आपको ये पता नहीं, पर मुझे हमेशा से अकेलापन पसंद नहीं था। जून की मॉम कहती है अकेला नहीं रहना तो शादी कर लो। जून अब फ्रस्ट्रेट होने लगा था, कहता है ठीक है, मैं सोचता हूँ कि उनमें से किससे मुझे शादी करनी है। अगले दिन हम देखते हैं कि ह्येसंग अपने बॉयफ्रेंड सूहो के साथ थी। सूहो उस पे गुस्सा करता है क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लगता था कि ह्येसंग बहुत फेक एक्ट करती है, खुश नहीं भी होने पे खुश होने का नाटक करती है। ह्येसंग फिर पहली बार सूहो के सामने अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स बताती है। दूसरी तरफ डोंगजिन वोजू के साथ एक कैफे आया था। वो पूछता है कि वो उसके साथ कैंपिंग चलेगी क्या, तो वोजू मान जाती है। अगले दिन डोंगजिन और वोजू कैंपिंग के लिए निकलते हैं। डोंगजिन बताता है कि उसे कैंपिंग हमेशा से बहुत पसंद था, पर 3 साल पहले मिनियंग ने कैंपिंग साइट में ही उससे ब्रेकअप किया था। उसके बाद से वो आज ही जा रहा था कैंपिंग। कैंपिंग साइट डोंगजिन के अंकल का था, जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वोजू को देखकर थोड़े हैरान भी। इधर ह्येसंग सूहो को बताती है कि बैंक में उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद वो काफी डिस्टर्ब रहने लगी थी, सो भी नहीं पाती थी। उस बारे में सोचने पर उसे बहुत बुरा फील होता था। ह्येसंग बताती है कि अब वो एंजाइटी की मेडिसिन ले रही है। ये बात ह्येसंग के लिए बहुत बड़ी बात थी और उसने आज तक किसी को भी नहीं बताया था। सूहो को फिर अपने किसी दोस्त का कॉल आता है और वो बड़े कैजुअली उसे ह्येसंग के बताए बात बता देता है, वो भी बहुत इंसल्टिंग वे में। ह्येसंग उस समय बाहर ही निकली थी और वो सब कुछ सुन लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे निकल जाती है। वो रोते हुए वापस घर जा रही थी तो उसे रास्ते में जून अपने फार्मेसी के पास दिखता है। वो दौड़ के जाके उसे हग कर लेती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। रोते हुए ही वो किसी तरह उसे बताती है कि क्या हुआ है। इधर डोंगजिन और वोजू कैंपिंग एंजॉय कर रहे थे। डोंगजिन वोजू को एक जंगल के बीच में एक कैंपिंग साइट के बारे में बताता है जो उसका फेवरेट था और कहता है कि कभी हम वहाँ चलेंगे।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीगू बार बार वोजू और येसंग का फोन ट्राई कर रहा था, पर वोजू की नींद लगी हुई थी और येसंग का फोन बंद था। असल में जीगू को उसकी मॉम का मैसेज आया था, ये बताने के लिए कि वो सॉल आई है उनसे मिलने। फिर हम उनकी मॉम, जिसका नाम युंजो था, उसे देखते हैं, जो अपने पुराने घर पे पहुँच के लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ हीजा का बॉयफ्रेंड आता है। उसने बात शुरू किया ही था कि वहाँ जीगू आ जाता है और अपनी मॉम को चलने को बोलने लगता है, ये बोलकर कि ये अब हमारा घर नहीं है। जीगू अपनी मॉम को जून के फार्मेसी ले जाता है ताकि वो ही सब कुछ बता सके। वोजू और येसंग भी फिर आ जाते हैं। वापस आकर युंजो तीनों से कहती है, अब से तुम लोग अनाथ हो, मुझे मरा हुआ ही समझना। अब येसंग और जीगू सॉरी बोलकर बहुत रोने लगते हैं। युंजो खुद भी बहुत रो रही थी। वोजू बाहर निकल जाती है और अकेले में रोती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पे जीगू कहता है, ये सारी डिशेस तो मॉम तब बनाती है जब किसी का बर्थडे होता है। वो जून से पूछता है, तुम्हारा बर्थडे है क्या? जून कहता है, पागल, मेरा नहीं, वोजू का बर्थडे है। युंजो वोजू के बर्थडे के लिए ही सॉल आई थी। उनको इन लोगों ने अपने डैड के डेथ या घर से निकल जाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए वो इतनी गुस्सा थी। ब्रेकफास्ट के बाद सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं, पर वोजू वापस घर आती है, जहाँ उसकी मॉम रो रो कर काम कर रही थी। वोजू कहती है कि उसने आज छुट्टी ले लिया है। डोंगजिन को भी उसने मैसेज करके बता दिया था कि उसकी मॉम आई है तो वो ऑफिस नहीं आएगी। वोजू अपनी मॉम को बताती है कि अपने डैड के फ्यूनरल में उसने कैसा ड्रामा किया था। वोजू उस इंसिडेंट के लिए अब तक एम्बैरेस थी। वो बताते हुए रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं, जो याद कर रहा था कि पिछली रात येसंग के रोने के बाद येसंग और वो बातें कर रहे थे। तब येसंग ने ऐसा कन्फेस किया था कि वो जून को लाइक करती है। जून के लिए बहुत शॉकिंग था। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ एक एम्प्लॉई सबको बताती है कि उन लोगों ने जो एडवर्टाइजमेंट डाला था सीनियर स्टाफ के लिए, उसमें यंगमिन ने भी अप्लाई किया है। सुनवो थोड़ा गुस्सा होकर कहता है कि उसे रिप्लाई कर दो कि तुम्हें कभी भी हमारी कंपनी में हायर नहीं किया जाएगा। डोंगजिन को पता था कि आज वोजू का बर्थडे है। उसने उसके रेज्यूमे में देखा था तो उसे अब तक याद था, और इसलिए वो जल्दी ऑफिस से निकलता है और एक बेकरी से एक केक लेता है। इधर वोजू की मॉम उससे हर किसी के बारे में पूछ रही थी। वोजू जीकू के बारे में भी बताती है कि वो एक कैरियोकी प्लेस में पार्ट टाइम जॉब करता है, तो उसकी मॉम जाकर देखना चाहती थी। जीकू उन दोनों को वहाँ देखकर शॉक्ड होता है। वो वोजू को साइड ले जाकर कहता है कि डोंगजिन तुम्हारे लिए केक लेकर यहाँ पे आया है। मॉम और डोंगजिन को मिलना नहीं चाहिए ना। वोजू को शक होता है कि इसे हीजा के बारे में पता है क्या, पर जीकू को बस ये लग रहा था कि हीजा और उनकी मॉम फ्रेंड्स थी और फिर झगड़ा हो गया था पैसों को लेकर। वोजू और जीगू बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनकी मॉम और डोंगजिन साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। सब लोग जाने लगते हैं तो युंजो कहती है कि मैं और जीगू घर पहले चले जा रहे हैं, तुम लोग चाय या कॉफी पीने के बाद आना। वोजू डोंगजिन से पूछती है कि तुम मेरी मॉम से क्या बात कर रहे थे। डोंगजिन कहता है, तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में कह रही थी कि तुम तीनों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव तुम ही हो, बस अपना एक्सटीरियर हार्ड रखती हो। वापस लौटते समय एक साइकिल वोजू के एकदम पास आ जाता है तो डोंगजिन तुरंत उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर उसका हाथ पकड़कर चलने लगता है। वोजू भी अपना हाथ नहीं हटाती। दूसरी तरफ हम सुनवो को देखते हैं, जो सबसे लास्ट में ऑफिस से निकल रहा था। अचानक से यंगमिन वहाँ आकर अपने पैरों पे गिर जाता है। यंगमिन फिर से हायर होना चाहता था और कहता है कि आप लोगों ने वोजू को भी तो काम पे रखा ही है। वोजू का नाम सुनकर सुनवो हैरान होता है तो यंगमिन सारी बात बताता है कि वोजू ने कैसे उसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येसंग जून से मिलने उसके फार्मेसी पे आती है। येसंग बताती है कि उसने सूहो से ब्रेकअप कर लिया है और कहती है कि हमें उस दिन के अधूरे बात को कंप्लीट करना चाहिए। जून येसंग से गुस्सा था क्योंकि उसने उससे कन्फेस किया था कि वो उसे पसंद करती है। वो कहता है, मेरे तुम्हारे बीच ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तुमने कई सारे लोगों को डेट किया है और उनसे ब्रेकअप भी किया है, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, हम साथ खाते पीते हैं। मैं अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहता। येसंग भी थोड़ा गुस्सा होती है और कहती है कि मैंने बस अपनी फीलिंग्स बताई है। मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ कि तुम भी वैसा फील करो या फिर मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। दोनों थोड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं पर फिर साथ में खाने भी चले जाते हैं।
अगले दिन सुनवू वोजू को बुलाकर पूछता है कि यंगमिन ने जो कुछ बोला वो सच है क्या। तो वोजू हाँ कहती है। सुनवू एकदम परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब डोंगजिन को बताए या ना बताए, क्योंकि डोंगजिन को तो झटका लगेगा, वो वोजू को इतना पसंद जो करता है। वो वोजू से रीजन पूछता है तो वो कुछ नहीं बोलती, पर वोजू भी बहुत टेंशन में आ गई थी। ऑफिस के बाद वोजू डोंगजिन के साथ उसके घर जाती है जीकू का सामान कलेक्ट करने को। डोंगजिन उसके लिए कुक करता है और दोनों साथ में खाते हैं। खाने के बाद डोंगजिन वोजू को अपने अंकल के बारे में बताता है। डोंगजिन की मॉम ने बहुत सारी शादियाँ की थी और एक शादी उस अंकल से किया था, पर डोंगजिन को अपनी मॉम के सारे हस्बैंड्स में से सिर्फ वही पसंद थे। उन्हें वो अपनी डैड की तरह मानता था। डोंगजिन अपने बारे में बहुत कुछ बताता है और कहता है कि मैं सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार सब अच्छा रहे। डोंगजिन पूछता है कि आज रात तुम यहीं रुक सकती हो क्या। तो वोजू हाँ कहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।